हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास के अंदर। आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे लिए क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। यानी कि हमारे पास कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, अभी 3 पार्ट्स लिखे हैं, इसके बाद और पार्ट्स हैं। इन सभी को डेसिमल फॉर्म के अंदर हमें लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। और यानी कि जो हम लोग डिवाइड करके देखेंगे तो वो किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा। हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर कि डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह के होते थे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और तीसरा होता था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग वो होते थे जिनका रिमाइंडर 0 आता था। देन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो होते थे जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता था, लेकिन जो बाद में वैल्यू थी वो रिपीट होती थी। और तीसरा टाइप था हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो कि सिर्फ और सिर्फ इरेशनल के अंदर देखने को मिलता था। यानी कि रिमाइंडर भी 0 नहीं होता था और वैल्यू भी कंटिन्यू इनफाइनाइट चलती रहती थी, यानी कि फुली डिवाइड नहीं होते थे, वैल्यू भी रिपीट नहीं होती थी। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर। चलिए भाई, अगर आप लोग सीधा सीधा इसका अगर लिखते हो तो 0.36 होता है, यानी कि फुल्ली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर एक टाइम बाद आपको 0 मिल जाएगा। और ऐसा कुछ हो रहा है तो टर्मिनेटिंग हो गया। देख लेते हैं करना आप लोगों ने कैसे। नॉर्मल आप लोग जो बचपन से डिवीजन करते आ रहे हो वैसे ही करना है। फिर 36 को 100 से डिवाइड करना है। देखिए 100 बड़ा है, 36 छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल लगा के एक 0 ले सकते हैं। चलिए डेसिमल लगाया, एक 0 मिल गया हम लोगों को। कितना मिल जाएगा, 100 इंटू 3 पे करोगे तो 300 आपके पास मिल जाएगा। रिमाइंडर बचा 60, कितने पर गया, 3 पर गया। अभी क्या कर सकते हो आप लोग, एक 0 और लगा सकते हो। क्या 100 के टेबल में 600 आता है? बिल्कुल आता है। कितने पर आता है जी, 6 पर आता है। और 600 से गया 600, रिमाइंडर बचा कितना, 0। आप लोग देख पा रहे हो रिमाइंडर कितना आया, 0। और इसको डिवाइड करने पे हमें कितना मिला, 0.36 मिला है। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी कि ऐसी चीज जो एक जगह के बाद एक टाइम के बाद कंप्लीट हो जाती है, खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। अब बात करते हैं सेकंड केस में, 1/11 आ रहा है। नॉर्मली आप लोगों ने वही करना है, 1 अंदर ब्रैकेट के ऊपर 11। भाई 11 बड़ा है, 1 छोटा है, डेसिमल लगाएंगे, लगाओ जी, एक 0। अभी भी बड़ा है 11, 10 अभी भी छोटा है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और 0 लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन एक 0 लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक 0 डेसिमल के बाद अलग से लगाना पड़ेगा। ये बहुत बेसिक डिवीजन है, आप सभी लोगों को आती होगी। 11 के टेबल में 100 नहीं आता, लेकिन 99 आता है। 11 9 जा 99, ये रिमाइंडर बचा 1। अब आप लोग देखोगे अगेन एक 0 हम लोग ले सकते हैं, लेकिन ये भी छोटा है, ठीक है। फिर एक और 0 लाने के लिए मुझे एक और 0 लगाना पड़ेगा। फिर 11 9 जा 99, ठीक है भाई। फिर अगेन आप लोग अब देख पा रहे हो कि रिमाइंडर बार बार 1 आ रहा है और बार बार वैल्यू रिपीट हो रही है हमारे पास। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अच्छा जब भी आप लोगों को ये चीज़ और ये रिमाइंडर बार बार सेम आ रहा है, यानी कि वो रिपीट होने वाला है। अगर रिपीट हो रहा है, देखो ये क्या फुल्ली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा, 0 नहीं मिल रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। रिमाइंडर 0 नहीं मिलने का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग। दोबारा से बोल रहा हूँ, रिमाइंडर अगर 0 नहीं मिल रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। और रिमाइंडर बार बार रिपीट हो रहा है यानी कि रिपीटिंग। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, 1/11 इक्वल टू वट, 0.90909। अब आप लोग देख रहे हो 0909 रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और 0.09 के ऊपर बार लगा सकता हूँ। जब वैल्यू को रिपीट होती है उसके ऊपर क्या लगाते हैं, बार का साइन लगा देते हैं, यानी कि वो वैल्यू रिपीट हो रही है। अब क्या ये टर्मिनेट हो रही है, नहीं हो रही टर्मिनेट, तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है ये। नॉन टर्मिनेटिंग और वैल्यू रिपीट हो रही है तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
ये दो पार्ट हो गए। चलते हैं थर्ड पार्ट पर। आप लोग देख पा रहे हो ये किसके फॉर्म में दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है। इसको पहले नॉर्मल पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते थे, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, ये जो 1 है इसके साथ ऐड होता है, अपॉन में जो एज इट इज है वो आ जाएगा। कितना आ गया, 33 अपॉन में 8 हो गया, 33 अपॉन 8 हो गया। अब चलो डिवाइड कर लेते हैं इसको। 33 अपॉन 8 को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, इसको एक काम करते थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ मिक्स से। 8 4 जा 32 प्लस 1 33 अपॉन 8, ये आ गया हमारे पास 33 अपॉन 8, और 33 रहेगा आपका अंदर। डिवाइड करेंगे 8 से। क्या 8 के टेबल में 33 आता है, नहीं आता। 4 पे 32 आता है, रिमाइंडर बचा 1। अब 1 क्या है आपका छोटा है और 8 बड़ा है, तो डेसिमल लगाकर एक जीरो ले सकते हैं। तो 8 आ गया 1 पर, बचा 2। ठीक है भाई, अब आप लोग एक जीरो लगा सकते हो। 8 2 जा 16, बचा 4, एक जीरो। 8 5 जा 40, रिमाइंडर आ गया 0। आप लोग देख पा रहे हो अब रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि टर्मिनेटिंग है। क्या ये टर्मिनेटिंग है। इसको हम लोगों ने डिवाइड करा तो कितना आया, 4.125 आ गया। कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही और रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है इसका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है भाई, आई होप आपको तीनों पार्ट क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट की। आप लोग चाहे तो इसका मैं थोड़ा साइड देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले प्रॉपर इसका। और बच्चे भाई ध्यान रखना, आप लोगों ने जब करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, इसका डिवीजन प्रॉपर करेंगे। डिवीजन में थोड़ी सी गलती होगी, आपका आंसर गलत हो सकता है। चलिए भाई, अब मैं ये पार्ट रफ करता हूँ, बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको करते हैं। ये तो हो गए हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। फोर्थ फिफ्थ सिक्स पार्ट देखते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर। देखिए भाई, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 3/13। फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है, 2/11। और सिक्स पार्ट क्या बोल रहा है, 3/9/400। चलिए भाई देखते हैं। 3 अंदर 13 बाहर। क्या 13 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता। तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो डेसिमल लगाएंगे। लगाओ जी डेसिमल, एक जीरो ले सकते हैं डेसिमल लगाने के बाद। 13 2 जा 26, बचा 4। क्या 13 अभी भी 4 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो एक जीरो आप लोग लगा सकते हो। 13 3 जा 39, बचा 1। फिर एक जीरो आप लोग अपनी मर्जी से लगा सकते हो। ठीक है भाई, अब एक जीरो लगाने, 13 अभी भी बड़ा है, आप लोग देख पा रहे हो 13 अभी बड़ा। अगर 13 बड़ा है तो आप लोग क्या करोगे, अब एक और जीरो लगाओगे। एक और जीरो की रिक्वायरमेंट हो रही है, और एक और जीरो लगाने के लिए एक जीरो आप लोगों को यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। अब 100 तक पहुंच गया। अब 100 तक पहुंचा है तो हम लोग क्या करोगे, 13 7 जा कितने होते हैं भाई, 91। रिमाइंडर बचा कितना, 9। अब एक जीरो लगा सकते हो। 13 7 जा तो 91 होते हैं, लेकिन 91 ज़्यादा जा रहा है। 91 से छोटा कितने पे आएगा 13 के टेबल में भाई, 6 पे आ जाएगा। 13 6 जा कितने होते हैं, 13 6 जा 78। 78, रिमाइंडर बचा 12। ठीक है भाई, फिर
एक और जीरो आप लोग लगा सकते हो यहाँ पर। 13 के टेबल में 120 आता है क्या? नहीं आता। 120 से कम कितना आता है? 117 आता है। कितना आता है? 117 आता है। कितने पर? 9 पर। रिमाइंडर बच गया कितना? 3। अब आप लोग देख पा रहे हो रिमाइंडर कितना बचा है? 3 बचा है। ऊपर भी पहले 3 था, अभी भी 3 आ गया है, यानी कि इसके बाद अगर आप लोग फर्दर डिवाइड करोगे तो सेम वैल्यूज आने वाली हैं। क्या आने वाली है? सेम वैल्यूज आने वाली है। तो हम लोग लिख सकते हैं 13/3 हाउ मच? 0.230769। उसके बाद ये रिपीट होगा तो बार लगा दोगे उसके ऊपर। अगर बार लग रहा है तो क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है भाई, अगर आप लोगों को नीचे का दिखाई दे रहा होगा, आई होप पूरी तरीके से दिखाई दे रहा होगा, इतना तो बोर्ड विजिबल है मेरा। अगर नहीं दिखा रहा है तो बाकी आप लोगों ने समझ गए होगे डिवाइड करना है। नॉर्मली डिवाइड करने के बाद आपका यही रिजल्ट आने वाला है। चलिए भाई, फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम लोग। फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन। 2 अंदर 11 बाहर। 11 के टेबल में 2 नहीं आता, छोटा है, डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल के बाद 0। 11 बन जा 11, रिमाइंडर बचा 9, एक 0। 11 8 जा 88, रिमाइंडर बचा 2। अब आप लोग खुद देखिए भाई, पहले भी 2 था, अभी भी। जब भी रिमाइंडर आपका बराबर पहले के जितना आ जाए, यानी कि उसके बाद डिवाइड करने में आपका क्या होने वाला है? वो सेम फर्दर डिवीजन होने वाली है। एक बार एक स्टेप देख ही लो, फिर भी एक 0 लगाकर आप लोग क्या करोगे? 11 1 जा कितना? 11, रिमाइंडर बचा 9, एक 0 लगाओगे। 8 जा पे कितना? 88, अगेन 2। अब आप लोग देख पा रहे हो कि 2 2 2 बाहर रिमाइंडर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इस तरीके से ये वैल्यू जो है वो भी रिपीट होने वाली है। तो 2/11 को फर्दर डिवाइड करने पे हमें क्या मिलता है? 0.1818, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो? 0.18 के ऊपर बार लगा सकते हो। बार लग रहा है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, यानी कि क्या हो गया? रिमाइंडर 0 नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आप लोगों ने, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और रिपीट भी हो रहा है तो क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बचा पार्ट 6। दिस इज योर होमवर्क। आप लोग करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर ठीक आया है नहीं आया है। क्या आप लोग टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को समझे हो कि नहीं हो? नहीं हो तो बताएंगे। वीडियो को बार बार आप लोग दोबारा देख सकते हो, नहीं देख पा रहे हो तो एक बार और बनाया जाएगा इसके ऊपर। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है भाई, जब तक आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप लोग मेरे से बार बार पूछ सकते हैं। अब मैं इसको रफ करता हूँ। क्वेश्चन 1 कंप्लीट, 6 पार्ट आप लोगों का होमवर्क है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए भाई, इसको रफ करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं भाई क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है ये। यू मे नो डैट, यानी आपको बताया जा रहा है पहले ही 1/7 की वैल्यू को अगर आप 1/7 करते हो तो डिवाइड करके कितना आता है? 0.142857 के ऊपर बार है ये, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal
एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division, question mark, if so how, question mark। देखिए भाई 1/, क्या कह रहा है पहले तो यू मे नो डैट, आपको कुछ वैल्यू बताई गई है 1/7 को डिवाइड करने पे मिलेगा 0.142857 के ऊपर बार, यानी कि ये वैल्यू आपको अगर 1/7 करते तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज नंबर्स, ये 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा विदाउट एक्चुअल डूइंग एनी लॉन्ग डिवीजन, यानी विदाउट डिवीजन आपको ये बताना है। करोगे तो कैसे करोगे जरा हमें ये बताओ। तो भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि क्या ही बताया जाए, आप लोगों को मालूम है 1/7 इक्वल्स टू व्हाट 0.142857 के ऊपर बार है, देन 2/7 की वैल्यू अब हमें निकालनी है। 2/7 को कैसे लिख सकते हो आप लोग, सिंपल सी बात है भाई, 1/7 इंटू 2 लिख सकते हो। यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1/7 की वैल्यू कितना है 0.142857, ये 1/7 की जगह पर ये प्लेस कर दिया, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, जरा करो कितना आता है 7 2 जा 14, कैरी गया 1, 5 2 जा 10 प्लस 1, 11 का 1 कैरी गया 1, 8 2 जा 16 प्लस 1, 17 का 7 कैरी गया 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, डेसिमल का डेसिमल और ये इसके ऊपर लगा दोगे आप बार। तो सिंपली आपके पास जो भी वैल्यूज हैं वो एक पार्ट मैंने आपको बताया, चलो एक दो पार्ट और देखते हैं बाकी का। 3/7 ले लो, 3/7 करते हो तो क्या करोगे 1/7 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 3, सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल ठीक है भाई। 1/7 की वैल्यू लिख लीजिए 0.142857 के ऊपर बार है और मुझे मल्टीप्लाई करना 3 के साथ, कर लीजिए मल्टीप्लाई इसको, 7 3 जा 21 कैरी गया 2, 3 5 जा 15 प्लस 2 17 का 7 कैरी गया 1, 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 25, 25 का 5 कैरी गया 2, ठीक है 2 3 जा 6, 6 और 2 8 और ये आपका 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी गया 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 डेसिमल और ये 0 इसके ऊपर लगा दो बार। 3/7 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप लोगों को अब निकालनी है किसकी 4/7 की, तो निकाल लीजिए 1/7 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 0.142857, ये जो वैल्यू है यही है ना 0.142857, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 4, कर लीजिए मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28 का 8 कैरी गया 2, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, 22 का 2 कैरी गया 2 और 8 4 जा 32, 32 प्लस 2 34, 34 का 4 कैरी गया 3, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 11 का 1 कैरी गया 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 17 का 7 कैरी गया 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5 डेसिमल 0, ये आपकी वैल्यू आ गई। देन है 5/7,
कर लीजिए भाई 1/7 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 1/7 की वैल्यू 0.142857 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, मल्टीप्लाई बाई 7 5 जा 35, 35 का 5 कैरी गया 3, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, 28 का 2 और 8 5 जा 40, 40 प्लस 2 42, 42 का 2 कैरी गया 4, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14, 14 का 4 कैरी गया 1, 5 4 जा 20 प्लस 1 21 का 1 कैरी गया 2, 5 2 जा 5 1 जा 5 प्लस 2 7, डेसिमल एज इट इज। इसके ऊपर बार था और भाई इसके ऊपर भी बार है। इस तरीके से मैंने आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 कर दिया, 6/7 आप लोग खुद करेंगे, जिम्मेदारी है, करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस किस बच्चे ने करा है। और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट। और भाई आज की इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी की नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे जो बाकी के क्वेश्चंस हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाकी क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे उसके अंदर। और भाई अगर आप लोग कहीं पर भी लगता है कि ये चैनल के थ्रू आपको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं मैथ्स से रिलेटेड, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स में चैनल का लिंक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा स्प्रेड करेंगे, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है सब लोगों तक पहुंच पाए। चलिए भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।